नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। किसी भी मुकाबले का मजा तब है जब दोनों ओर से लड़ाई बराबर की हो और कांटे की हो। यूपी में यही हो रहा है। 27 की लड़ाई से पहले एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नारे को आगे बढ़ाता नया नारा आया है, महाकुंभ में हो रहे मंथन से। संत समाज ने नारा दिया है, डरेंगे तो मरेंगे। ये नारा योगी आदित्यनाथ के गढ़े हुए हिंदुत्व के नैरेटिव को और मजबूत करता है। ये नारा बताता है कि 2027 में सियासी युद्ध धर्म के नाम पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इस धर्म युद्ध की काट के लिए अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। पीडीए नैरेटिव को और मजबूत बनाने के लिए इसे घर घर पहुंचाने की तैयारी है। गली गली पंचायतों के माध्यम से पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित हर तबके तक अंबेडकर के अपमान, संविधान, बेरोजगारी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास पेशकश, अखिलेश की कवायद यूपी में 27 की पंचायत। तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये वो वोट बैंक है जिसके बिना किसी की सरकार बनना नामुमकिन है। ये वो सियासी ताकत है जिसे सभी राजनीतिक दल अपने पाले में लाने की जुगत में लगे रहते हैं। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किले को ढहा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं। अब उसी पीडीए को एकजुट कर अखिलेश 2027 में सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे हैं और उसके लिए अखिलेश ने वो मास्टर प्लान बनाया है जिसने बीजेपी के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले को धार दे रही समाजवादी पार्टी 26 दिसंबर से सभी 75 जिलों में पीडीए पर चर्चा के नाम से नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये अभियान 25 जनवरी तक चलेगा। इस एक महीने तक चलने वाले अभियान में सपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद और विधायक सभी शामिल होंगे। खास तौर पर इस चर्चा पंचायत में अंबेडकर के अपमान, संविधान, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे सवालों पर बातें होंगी। इसका आयोजन प्रत्येक विधानसभा में सेक्टरवार आयोजित होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव परिणाम के बाद से ही अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए को लामबंद करने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में वो सफल रहे तो फिर 2027 में सत्ता की वापसी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि चाहे संविधान का मुद्दा हो या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा, अखिलेश हर मुद्दे को पीडीए के अपमान से जोड़ रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि बीजेपी संविधान और अंबेडकर विरोधी होने के साथ साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों से भी नफरत करती है। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। यूपी की सियासत में सत्ता की चाबी पीडीए के हाथों में ही है। ऐसे में पीडीए पंचायत के बहाने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच संविधान, आरक्षण, बाबा साहेब के अपमान और जातीय जनगणना के मुद्दों को धार देकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर छोटे से छोटे बूथ तक समाजवादी पार्टी पीडीए की अवधारणा को लेके आएगी। आखिर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और अगड़ों में भी जो पीछे रह गए उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी जन जन तक पीडीए की सारे बातों को पहुंचाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद और साल 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी नारे पर अमल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने ए, जिसका मतलब अल्पसंख्यक और आधी आबादी रखा गया था, उसमें अगड़ों को जोड़ने की कोशिश करती हुए भी नजर आएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी की बदौलत बड़ी जीत हासिल हुई थी।
लिहाजा साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक इस नारे में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि यूपी के सभी जिलों में गली गली जाकर पीडीए के लोगों को संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जागरूक करें। अखिलेश यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि जनता के बीच ये नैरेटिव साफ तौर पर जाए कि समाजवादी पार्टी पीडीए हितैषी है और उनके हक के लिए वो बीजेपी से लड़ रही है। ऐसे में गली गली पंचायत कर लगातार बीजेपी के खिलाफ अभी से माहौल तैयार करने की योजना है। पीडीए को उनका हक नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा, आरक्षण नहीं मिल रहा है। इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी गांव-गांव, पंचायत, गली-गली जाएगी, पीडीए के लोगों को जागरूक करेगी उनके हक अधिकार के लिए। उधर बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही पीडीए की धार को कुंद करने में लगी है। सीएम योगी को पता है कि पीडीए यूपी की सियासत में कितना अहम है। यही वजह है कि उपचुनाव से ही वो समाजवादी पार्टी के पीडीए को माफिया राज से जोड़ रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये बीजेपी नेता जानते हैं कि लोकसभा में पीडीए फॉर्मूले ने उन्हें कितना डेंट पहुंचाया था। यही वजह है कि अब वो अखिलेश के पीडीए से पीडी यानी पिछड़ा दलित वोट बैंक को टारगेट करने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने संविधान और पीडीए के माध्यम से कुछ सीटें जरूर जीत ली, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से अखिलेश द्वारा प्रायोजित गुंडों ने पूरे प्रदेश में अपराध किया और मुईद खान के विषय में निषाद समाज की बेटी का पक्ष न लेकर डीएनए टेस्ट की मांग की, उससे एक बात जनता समझ गई कि इनके पीडीए में से पी और डी डिलीट हो चुका है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी अब पीडीए को अपने साथ जोड़ने में पीछे नहीं है। यही वजह है कि यूपी के साथ साथ पूरे देश भर में अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर वो बीजेपी को लगातार घेर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है उस दलित, शोषित, वंचित के तबके के लिए जिनको उनका अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए और उनको सुरक्षा चाहिए, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो और चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है, पूरी तरीके से बाबा साहब के सम्मान में हम यात्रा निकाल रहे हैं। 2027 में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन अखिलेश की तैयारी से साफ है कि इस बार विधानसभा की जंग भीषण होने वाली है। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता ही नहीं लगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 की जंग में कौन सत्ताधीश बनकर लखनऊ की गद्दी पर विराजमान होता है और किसे जनता विपक्ष की कुर्सी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इलाज कर देंगे, कभी हिसाब कर देंगे, अखिलेश यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन यूपी में सत्ता की चाबी आखिर पीडीए आबादी कैसे है? ये कौन सा गणित है जिससे पीडीए इतना मजबूत होता नजर आता है? हम आपको दिखाते हैं पीडीए, देखिए, क्योंकि जिसमें पिछड़ा 50 से 52% है, दलितों की बात करें 20 से 22 और अल्पसंख्यक 19 से 20% आते हैं। अब पीडीए जिसे अखिलेश यादव 90% बताते हैं और इसी के माध्यम से कुल मिलाकर अगर आप इसे जोड़ दें 90% अखिलेश यादव कहते हैं और इसी माध्यम से दांव चलने की तैयारी है। अखिलेश यादव की पीडीए पंचायत अब क्या करने वाली है? देखिए, यूपी के 75 जिलों में पीडीए पंचायत का आयोजन किया जाएगा। गली गली नुक्कड़ पर एसपी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक को, तमाम लोगों को इस जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। उनको जनता के बीच जाना होगा, जनता के बीच संविधान, आरक्षण, अंबेडकर का अपमान, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करनी होगी। हर इलाके के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों से बातचीत होगी। यानी ये वो स्ट्रैटेजी है जिस पर अमूमन आरएसएस काम करती है और जिस राह ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी बीजेपी के लिए असंभव को संभव करके दिखाया, उसी राह पर समाजवादी पार्टी भी अब। लेकिन इस पीडीए पंचायत के मायने क्या है, इसे समझने की भी हम कोशिश करते हैं। जल्दी से ये भी आपके सामने रखती हूं। प्रदेश में पीडीए समाज की आबादी करीब 90%। अखिलेश यादव जो कहते हैं समाजवादी पार्टी का पंचायत वाला फॉर्मूला हिट रहा तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को होगा और इसलिए जाटा वोट बैंक पर अखिलेश यादव का फोकस ज्यादा है, जिसमें बीएसपी के गिरते ग्राफ को देखते हुए समाजवादी पार्टी को संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। चौथी बात, जमीनी स्तर पर पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा, यानी यहां इस रास्ते फायदा स्पष्ट तौर पर दिखता है। लेकिन इस पीडीए की काट के लिए योगी आदित्यनाथ भी शांत नहीं है। वो अपने हिंदुत्व राग को आगे बढ़ा रहे हैं। अब संतों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। कैसे? देखिए, हिंदू एकता पर योगी आदित्यनाथ का फोकस है और इसके सहारे वो क्या कर रहे हैं।
हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे पीडीए में सेंधमारी का प्लान है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि पीडीए में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है और इसलिए इसे हिंदुत्व के सहारे योगी आदित्यनाथ क्या करने वाले हैं, पिछड़ा दलित वोट बैंक पर, जो पीडीए में पिछड़ा दलित है उस पर उनकी नजर है और जाहिर तौर पर फॉर्मूला काम किया तो 27 में वापसी संभव है। इसके लिए साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि ध्येय एक तरफ सत्ता की हैट्रिक, दूसरी ओर सत्ता का सूखा खत्म करना। लेकिन किसका सिक्का चलेगा ये नैरेटिव के चलने पर ही निर्भर करता है।